हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहाँ पर ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाने में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो ब्लड के जो कंपोजिशन होते हैं उसमें होता है आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स का नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 1 लाख से 4,50,000 तक। ये नॉर्मल लेवल होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये ब्लड प्लेटलेट्स है, ये सारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं और ये होती हैं देखिए आरबीसी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थ्रम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? अब यहाँ पर दो टर्म हैं। पहला है थ्रम्बो। थ्रम्बो का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट होना, मतलब कि ब्लड का थक्का जमना। दूसरा है साइटोपिनिया। अगर देखिए ब्लड की सेल्स का अमाउंट अगर कम हो जाता है, ब्लड की सेल देखिए कोई सी भी हो, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, तो इसको हम साइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। अब कौन सी सेल देखिए यहाँ पर कम हुई है, यहाँ पर ब्लड की प्लेटलेट्स कम हुई है, तो इस वजह से इसको बोल दिया है थ्रम्बोसाइटोपिनिया। क्योंकि प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना, मतलब कि ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पर हम दो केस देख पा रहे हैं। पहला केस ए केस मान लेते हैं, दूसरा केस बी केस मान लेते हैं। अब ए केस में देखिए जो प्लेटलेट्स का लेवल है वो नॉर्मल है, तो बहुत सारी यहाँ पर देखिए ये प्लेटलेट्स दिखाई पड़ रही हैं। तो इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में है। जबकि थ्रम्बोसाइटोपिनिया के केस में यहाँ पर दिखाया गया है 1,40,000 से यहाँ पर प्लेटलेट्स कम है, तो ये केस हो जाता है थ्रम्बोसाइटोपिनिया का। तो बी केस में देखिए यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो कम अमाउंट में दिखाई पड़ रही हैं। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी कोई ब्लड वेसल जो रप्चर कर जाती है, मतलब कि फट जाती है। ब्लड वेसल जैसे कि आर्टरी हो, वेन हो या कोई कैपिलरी हो, तो यहाँ पर ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, मतलब कि जो ब्लड का थक्का जमता है, वो जमवाता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेट कर रही हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम सीबीसी रिपोर्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लेटलेट्स का जो अमाउंट है वो 1.36 है, मतलब 1,36,000 यहाँ पर प्लेटलेट्स हैं, जो कि थ्रम्बोसाइटोपिनिया का केस है। ओके, अगर यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स लगभग 10,000, 8,000 या 7,000 बच जाती हैं, तो हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कि दिमाग की जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और जो वाइटल्स ऑर्गन है जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटरनल ब्लीडिंग के चांस बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ डायग्राम देख पा रहे हैं। यहाँ पर ए डायग्राम में होल ब्लड सैंपल है, बी डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मा है, सी डायग्राम में ये प्लेटलेट्स हैं। अब यहाँ पर प्लेटलेट्स की एक यूनिट को हम जंबू पैक के नाम से भी जानते हैं। तो एक जंबू पैक चढ़ाने के बाद पेशेंट में लगभग 50,000 प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। पहला है घरेलू नुस्खे, जिसको हम होम रेमेडीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या क्या होती हैं? पहला है आंवला, दूसरा है गोट मिल्क, बकरी का दूध, तीसरा है पपाया जूस मतलब कि पपीते का जूस, तीसरा है नारियल पानी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कुछ इंजेक्शंस के बारे में। तो पहला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन आईपी। यहाँ पर आईपी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, और किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर सोन टर्म आ जाता है उसका मतलब होता है ये मेडिसिन स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होगी। तो डेक्सामेथासोन क्या है? देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है, तो हम इसको जो है इसका ब्रांड नेम जो होता है वो डेक्सोना होता है। तो पेशेंट को यहाँ पर देखिए डेक्सोना दिया जा सकता है, इसको हम आईवी या आईएम दोनों तरीके से दे सकते हैं, या बेटनीसोल। बेटनीसोल में भी देखिए क्या होता है, बीटा मेथासोन। यहाँ पर देखिए सोन टर्म आया है, इसका मतलब इसका भी जो नेचर होगा वो स्टेरॉयडल नेचर होगा। या तो आप यहाँ पर देखिए डेक्सोना दे दीजिएगा या बेटनीसोल दे दीजिएगा, कोई एक यहाँ पर हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैरिपिल टेबलेट। ये हर्बल मेडिसिन होती है, ये पपीते के पत्ते से बनाई जाती है। पपीते का जो पत्ता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे ये कैरिपिल बनाई जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंजेक्शन आता है रोक्लोन। रोक्लोन के अंदर जो होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जिसको हम मोनोक्लोनल के नाम से भी जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? ये एंटीबॉडी होती है, ये लिक्विड इंजेक्शन होता है और इसको आईएम ही
यूज़ करना होता है। ये देखिए कई सिचुएशंस में दी जाती है, जैसे कि अगर मदर RH नेगेटिव होती है और उसके अंदर जो बेबी होता है वो RH पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और अगर कोई पर्सन RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है और उसको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है, तो यहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।